हेलो गाइस, मैं गौरव कुमार प्रजापति एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एचवीडी के चेस क्लब में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे एंड गेम की सीरीज चल रही है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमने पॉन एंड गेम को स्टार्ट किया था। पॉन एंड गेम में भी जो हमने कल अपना स्टार्ट किया था वो था माइंड स्क्वायर। तो आज माइंड स्क्वायर के ही और भी अच्छे तरीके से समझेंगे और पजल को सॉल्व करेंगे। तो ये पजल ब्लैक टू प्ले है, तो सभी बच्चे वीडियो को जल्दी से पोस्ट करेंगे और पजल को सॉल्व करेंगे और कमेंट में भी आंसर इसका बताएंगे। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, आप आंसर देखते हैं कि हाँ सर क्या पढ़ा रहे हैं। बट आपको क्या करना है कि पहले कमेंट करना है, उसके बाद आंसर को देखना है। तो आइए चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए फर्स्ट, पहले तो ये देख लिए ब्लैक के पास केवल दो ही मूव है, A7 और B7। इसके अलावा ब्लैक के पास कोई भी मूव नहीं है। तो ब्लैक यहाँ तो A7 पे जाएगा या B7 पे जाएगा, ठीक है। और ये जो स्क्वायर है B5, ये ब्लैक का माइंड स्क्वायर है, यहाँ आना ब्लैक के लिए हानिकारक है। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, इस स्क्वायर को थोड़ा सा फ्री रखना है, बट हमें साथ ही साथ किंग को यहाँ आने से भी रोकना है। ओके, प्लस हमें इस स्क्वायर का यूज नहीं करना है, और इस स्क्वायर का यूज B4 स्क्वायर का यूज हम जब करेंगे जब किंग यहाँ आएगा, ठीक है ना। अब तो देखते हैं क्या करते हैं। पहले ब्लैक की मूव है, ब्लैक पहले A7 चल के जाता है, तो हम आ जाएंगे B3 पर। अभी ब्लैक फिर से ऊपर आएगा, क्योंकि यहाँ वहां जाना इसके लिए ठीक नहीं है, बिकॉज हमारे पास दो पॉन है। ये इधर से आएगा पहले, जैसे कि अगर यहाँ से यहाँ जाता है तो हम भी यहाँ चले जाएंगे। थ्री स्क्वायर वाली अपोजिशन ये कवर कर लेगा यहाँ आके। जैसे कोई सोचे कि आपने सर अपोजिशन बढ़ाया, तो ये तो B7 पे आके अपोजिशन ले रहा है, लेकिन अपोजिशन केवल जब ऐसी पोजीशन हो तो केवल सिंगल पॉन हो तो ड्रॉ हो जाती है, बट यहाँ पे डबल पॉन है। हम अपोजिशन लेते लेते आपको साइड में लेके आएंगे, राइट साइड में, और इधर स्पॉन को पुश करना स्टार्ट कर देंगे। फिर आपको स्पॉन को रोकने के लिए इधर जाना पड़ेगा लेफ्ट साइड में, और हम वहां से स्पॉन को आगे कैप्चर भी कर लेंगे आराम से। तो इस वजह से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन आ सकती है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो आइए चलते हैं, ऊपर आते हैं। जब ये ऊपर आएंगे A6 पे, तब हम कहाँ हैं, A6 पे, तब हम कहाँ जाएंगे, हमें इस पे आने से रोकना है इसे। तो हम एक कदम फिर से ऊपर चल देंगे B4 पे। ये A6 पे आए और हम B4 चले जाएंगे। B4 से क्या है कि हम चाहते हैं कि जब हम यहाँ जाएं तब तुम यहाँ पे रहो, यानी मतलब तुम्हारे पास जब मूव हो तब यहाँ आओ। अगर हम अभी यहाँ चले जाते हैं तो ये एक स्क्वायर फिर से ऊपर आ जाएंगे। इस वजह से हम पहले थोड़ा सा ऊपर आए, इन्हें नीचे जाना पड़ेगा। अब A7 B7 कहीं पे भी जाए, ये B7 में जाते हैं, तब हम यहाँ चलेंगे। ओके दोस्तों, यहाँ से क्यों, अब हमने इनके लिए रूट बनाया। अब देखिए, तब यहाँ से यहाँ आ सकते थे। अगर हम डायरेक्टली यहाँ चले जाते तो ये उस समय किंग यहाँ पे था A6 पे, तो वो A5 पे आ जाता, तो एक स्क्वायर उसको एक्स्ट्रा मिल जाता चलने के लिए, मतलब एक चाल एक्स्ट्रा हो जाती। बट यहाँ से अब वो फिर दोबारा से A6 तक ही आ सकता है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इस स्क्वायर का यूज नहीं करना है। अगर हम इस स्क्वायर का यूज करेंगे तो समझिए कि इस पॉन से हाथ दो बैठेंगे और फिर गेम ड्रॉ हो जाएगा इजीली। तो हमने क्या करना होगा, हम जाएंगे D3 पे। D3 से क्या है, D3 पे ही क्यों गई, अब इसके पास कई सारे ऑप्शन है। देखो, पहले तो ये यहाँ आ सकता है, दूसरा ये यहाँ आ सकता है, B5 पे भी आ सकता है। अगर ये B5 पे आता है तो क्या करेंगे, हम D3 को चल देंगे। अब देखिए, अब इसे इस पॉन को छोड़ना पड़ेगा। ये जैसे ही इस पॉन को छोड़ेगा, अब क्योंकि मार सकता नहीं है, सपोर्ट कर लिया है किसने, और यहाँ आ नहीं सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, तो ये क्या करेगा, इधर की तरफ जाएगा इस पॉन को कैप्चर करने के लिए। तब हम वापस से चले जाएंगे E5 पे। अगर ये वापस से इधर धमकी देता है हमको कि हम फिर से इसे मारने आए हैं, तो हम कहाँ, अभी माइंड स्क्वायर में आ गया। अब ये व्हाइट का माइंड स्क्वायर था, तो जबकि अब ये ब्लैक अपने माइंड स्क्वायर में आ चुका है, तो ये क्या है, व्हाइट का स्ट्रॉन्ग स्क्वायर बन चुका है। तो हम अपने स्ट्रॉन्ग स्क्वायर में पहुंचेंगे, और ऑटोमेटिकली इस पॉन को बचाने से अब व्हाइट इसे कैप्चर करेगा, इस पॉन को कोई भी नहीं बचा सकता है। तो ये वापस जाएंगे, हम इसे कैप्चर करेंगे, और नेक्स्ट ये इसे कैप्चर करेंगे, और किंग को B7 पे चल के पॉन पुश पॉन पुश पॉन पुश एंड क्वीन, और क्वीन बनते ही आसानी से मेट हो जाएगी। आइए थोड़ा सा पोजीशन पे वापस चलते हैं। अगर इसी पोजीशन में हमने क्या कहा था कि ये आ गए थे B5 पे। अब B5 की तरह इनके पास एक मूव और है किंग की, वो क्या है, A5। अब अगर A5 चलते हैं तब हम क्या करेंगे, तो सिंपल सा है, हम इस स्क्वायर का यूज नहीं करेंगे, अभी भी इस स्क्वायर का यूज नहीं करेंगे। इसका यूज जब ही करना है हमें, जब हमारे पॉन को कोई खतरा हो, अटैक हो रहा हो। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सिंपली हम किंग को कहाँ चले जाएंगे, किंग को E4 पे चले जाएंगे, इस स्क्वायर का यूज नहीं करेंगे। अब देखिए, अब इनके पास क्या है, ये एक तो यहाँ आ सकते हैं, सॉरी, एक तो यहाँ आ सकते हैं B5 पे, और एक यहाँ आ सकते हैं A4 पे। इन इन दोनों में से कुछ भी चले। अगर ये B5 पे आते हैं तो हम चलेंगे B4,
अब ये सेम पोजीशन आ गई जैसे पहले थी, तो सेम वही गेम कंटिन्यू होगा। और अगर ये जाते हैं A4, देन हम जाएंगे, देन हम कहाँ जाएंगे E5 पर। अब E5 से अब अगर ये इसे कैप्चर करते हैं तो हम इसे यहाँ आ जाएंगे E6 पर और इस पॉन को कैप्चर कर लेंगे आराम से, कोई भी रोकने वाला नहीं है। तो अगर, लेकिन नहीं, ये अगर वापस आते हैं लौट के B5 पे, तो हमें यहाँ नहीं जाना, ध्यान रखिएगा, हमें कहाँ जाना है, हमें किंग को जाना है अपने स्ट्रॉन्ग स्क्वायर पे यहाँ पे। अब इस पे भी सपोर्ट है, इस पे भी अटैक है, और आप यहाँ नीचे जाके इस पे सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, आप यहाँ आओगे इस पॉन को मारने के लिए, हम इस पॉन को कैप्चर करेंगे एंड अगेन पॉन पुश पॉन पुश पॉन पुश क्वीन बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। पोजीशन की तरफ वापस चलते हैं थोड़ा सा। देखिए इस पोजीशन में अभी हमने देखा कि A7 चलता है तो क्या होता है, अगर इसी पोजीशन में अगर वो किंग को B7 जाता है, तो अगर वो B7 जाता है तो हमारी वही मूव रहेगी सेम B3। अब तो हमें और आसानी होगी थोड़ी सी, क्योंकि हमारे पास अपोजिशन आ चुकी है, हम अपोजिशन ले चुके हैं। अब अगर ये किंग को यहाँ चलते हैं तो हम फिर से अपोजिशन ले लेंगे। अब ये किंग को वापस जाते हैं यहाँ पे B7 पे, तब हमें क्या करना होगा, हम चाहें तो पॉन भी पुश कर सकते हैं, लेकिन ये फिर से अपोजिशन ले लेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मूव इसे खेल लेंगे। जब हम C4 मूव को खेलेंगे तो C4 मूव से तात्पर्य क्या है हमारा, अब इन्हें यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ नहीं आए हैं। अगर ये यहाँ जाते हैं तो समझिए ये गेम से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि फिर हम इस पॉन को, किंग को यहाँ चलेंगे और यहाँ से और यहाँ चले जाएंगे। अगर ये इस पॉन को प्रोटेक्ट करने में रहते हैं तो हम इस पॉन को पुश कर देंगे, क्या, इस पॉन को पुश करना स्टार्ट कर देंगे। इस पॉन को पुश करना स्टार्ट कर देंगे तो इनका ध्यान डाइवर्ट होगा, ये इस पॉन की तरफ आएंगे और हम इस पॉन को कैप्चर कर लेंगे। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। तो देखते हैं क्या चलते हैं अभी। अगर ये वापस नहीं आते हैं तो हम यहाँ जाएंगे। अब देखिए हमने फिर इस स्क्वायर का यूज नहीं किया D4 का, क्योंकि अगर हम यहाँ गए तो ये यहाँ आ जाएंगे और इस पर अटैक लगा देंगे और हमें फिर इस पर सपोर्ट करना पड़ेगा और हमें फिर यहाँ से हटना भी पड़ेगा, क्योंकि उनके पास मूव रहेगी। अगर इसे आ जाएंगे तो हमें इसे यहाँ से हटना पड़ेगा किंग को, ठीक है ना। तो अभी क्या, फिर से सेम वही, अगर ये यहाँ आए तो ये, और अगर नहीं आते हैं ऊपर आ जाते हैं तो ये, ऑटोमेटिकली वही मूव्स आती जाएंगी धीरे धीरे करके और वही गेम कंटिन्यू होता रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने गेम को कंटिन्यू करके दिखाया आपको, और गेम वाइट ही हर तरीके से विन करेगा और नेक्स्ट मूव में पॉन पुश एंड क्वीन और मेन। ओके दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट पजल की तरफ, और आपसे यही कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। ओके दोस्तों, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पजल की तरफ। ये हमारी नेक्स्ट पजल जो कि वाइट टू प्ले है। तो आप सभी को वीडियो को पोस्ट करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए आइए अब मैं बताता हूँ इसमें कैसे प्ले करेंगे, इसको कैसे खेलेंगे और क्या मूव रहने वाली है, गुड मूव। यहाँ पे भी देखिए माइंड स्क्वायर का खेल है सारा। ये माइंड स्क्वायर ब्लैक का है, ये वाला माइंड स्क्वायर व्हाइट का है। स्क्वायर के नाम क्या है, F4 एंड E6। आइए मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या है। देखिए सबसे पहले तो इसमें भी देख रहे हैं पॉन आजू बाजू में, तो सबसे पहले मैं क्या माइंड स्क्वायर को फाइंड करना होगा कि माइंड स्क्वायर है कौन कौन से। तो देखिए व्हाइट के लिए इस पोजीशन में 2 माइंड स्क्वायर है। कौन सा, देखो माइंड स्क्वायर को सबसे सिंपल एक वे बता दूंगा समझने का। क्या, जब हम अपने पॉन को सपोर्ट करने जा रहे हूँ, ठीक है ना, यहाँ से या यहाँ से उसके डायगोनल से मुझे सपोर्ट करने जा रही हूँ, तो हमारे सपोर्ट करते ही जब सामने वाला अपने पॉन पे सपोर्ट करने के साथ साथ हमारे पॉन पे अटैक कर रहा हो और हमें अपने पॉन को सपोर्ट को छोड़ना पड़ जाए, जैसे कि अब जैसे कि D4 यहाँ माइंड स्क्वायर है और ब्लैक का E6 माइंड स्क्वायर है, ये दोनों माइंड स्क्वायर है यहाँ पे। तो अभी अगर ब्लैक का किंग D4 जाता है अपने पॉन को सपोर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे पोजीशन ड्रॉ हो जाएगी, क्योंकि वो ब्लैक अपने पॉन को सपोर्ट भी कर रहा है प्लस उस पर अटैक भी कर रहा है। अब देखिए, अब आपका जो नाइट किंग है वो अपने पॉन पे दूसरी किसी मूव से सपोर्ट नहीं कर सकता है, मतलब कि ये इसका माइंड स्क्वायर। अगर यही इसी पोजीशन में चाल ब्लैक की होती ना, तो ब्लैक के पास भी सेम वही कंडीशन है कि वो दूसरी किसी मूव से इसको सपोर्ट नहीं कर सकता है। बट अगर व्हाइट का किंग की जो स्थिति है अभी, वो D4 की जगह F4 होती तो ज्यादा अच्छी होती, क्योंकि जैसे ही ये किंग हटता वैसे ही यहाँ से पॉन को कैप्चर कर लेते और फिर व्हाइट को जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता था, ठीक है ना। तो इसी वजह से D4 और E6 दोनों ही माइंड स्क्वायर है। अब इस पोजीशन में ड्रॉ कैसे होगी, अब देखिए, अब वो तो आ गया E6 पे,
अगर हमने किंग को हटा तो वो इसे मार देगा। जैसे आप सोचो ये कि हम यहाँ जाके और इसे कैप्चर कर लें और फिर इसे कैप्चर करें इस तरीके से, जैसे कि आप सुनने सोचा कि हम C4 C5 चले जाएं, तो वो इस पॉन को कैप्चर करेगा। आप इस पॉन को कैप्चर करोगे, वो नीचे आएगा, आपको ये पॉन भी कैप्चर करना पड़ेगा A3 वाला, तो वो भी इस पॉन को कैप्चर कर लेगा। अब आपके पास क्या मूव है, आप चलोगे B4। B4 के बाद अब देखिए सेम 1 2 3 4, 4 स्टेप में उसका पॉन क्वीन बनेगा और 4 ही स्टेप में तुम्हारा पॉन क्वीन बनेगा, मतलब कि दोनों की क्वीन बन जाएंगे। अब आप ये सोचो कि नहीं भाई उसके पास तो एक पॉन एक्स्ट्रा है तो वो विन कर जाएगा, नहीं दोस्तों वो पॉन बनेगा ही नहीं, चेक चेक ही होता रहेगा और चेक चेक में ड्रॉ हो जाएगा पोजीशन। ठीक है दोस्तों, बस ब्लैक क्या करेगा, ब्लैक क्वीन को एक्सचेंज नहीं करेगा, उसे इतनी कोशिश करेगा कि क्वीन को एक्सचेंज ना करना पड़े उसे। तो आगे चलते थोड़ा पोजीशन की तरफ। तो D4 मूव ब्लैक वाइट के लिए अच्छी मूव नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो D4 आएगा, क्योंकि D4 एक माइंड स्क्वायर है, वैसे ही ब्लैक का जो E6 माइंड स्क्वायर है वो स्ट्रॉन्ग स्क्वायर में बदल जाएगा और वो E6 पे आ जाएगा। इस वजह से D4 नहीं चलेगा। अब D4 नहीं चलेगा तो क्या चलेगा, अगर D4 चलता है तो ये मर ही रहा है, क्योंकि वो E6 पे आ जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, पॉन पुश करना पड़ेगा, E4 वाला पॉन, E4 पे पॉन पुश करना पड़ेगा। अब हाँ, अब ये कैप्चर नहीं करेगा, कैप्चर करेगा तो गेम फिर से वाइट के पहुंच जाएगा। ठीक है, कैप्चर ना करने की जगह ब्लैक क्या करेगा, स्पॉन को पुश कर देगा, F4 कर देगा। अब अब आप क्या करेंगे, अगर आप नीचे जाते हैं तो ये मारा जाएगा। अब ध्यान रखिएगा ये फिर से माइंड स्क्वायर है, अगर आप एक बार फिर यहाँ चले गए माइंड स्क्वायर में तो आप लॉस कर जाएंगे गेम को। अब ये माइंड स्क्वायर कैसे है, क्योंकि जब हमारा किंग यहाँ आएगा और उसका किंग हमारे इस E5 वाले पॉन को कैप्चर कर लेगा, तो हमारे पास और कोई मूव नहीं होगी इस पॉन को सपोर्ट करने के लिए। इस वजह से ये माइंड स्क्वायर है। जैसे कि एक बार दिखाता हूँ मैं आपको, किंग गोज टू D3, किंग क्रॉस E5। अब देखिए अब व्हाइट की मूव है, अब व्हाइट क्या चलेगा, स्पॉन पे सपोर्ट कैसे करेगा, कैसे इन तक सकता है, उसे नीचे आना पड़ेगा। और जैसे ही वो नीचे आएगा स्पॉन को मार लेंगे, वो यहाँ से आके अपोजिशन लेगा, और जैसे ही वो अपोजिशन लेता है वैसे ही हम क्या करेंगे, ब्लैक के किंग को इधर मूव फॉरवर्ड करके करना स्टार्ट कर देंगे इस साइड, जिससे इन पॉन को कैप्चर कर सके। अगर किंग इस अगर व्हाइट का किंग ब्लैक के किंग को रोकने जाता है तो ये पॉन फॉरवर्ड हो जाएगा और ये क्वीन बन जाएगा, फिर आराम से जीत जाएगा गेम को। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा वापस चलते हैं। तो इस पोजीशन में अब मैंने कहा ये ड्रॉ है, कि ड्रॉ कैसे है, क्योंकि इस पोजीशन में हमें किंग को D3 ना जाके हमें कहाँ जाना होगा, किंग को जाएंगे हम C3 पर। अब आप लोगों के मन में सवाल आया होगा कि सर C3 से ही क्यों जाना, C3 पर ही क्यों जाना। अब देखिए यहाँ बेशक है कि ये पॉन है बट इससे मतलब नहीं रखना है, ये समझिए कि माइंड स्क्वायर इसमें फाइंड कीजिए। अगर ये पॉन ना हो तो माइंड स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल सा है, माइंड स्क्वायर कौन कौन से हैं, एक तो D3 और एक है E5। माइंड स्क्वायर है इसका, क्योंकि जब यहाँ से ये सपोर्ट करने हट ही नहीं पाएगा तो कैसे काम बनेगा। देखिए अगर जैसे कि अभी यहाँ गए हम C3 पे, अगर वो पॉन को कैप्चर करता है तो मैं D3 से आगे इस पॉन को सपोर्ट कर लेंगे और फिर मूव किसके पास होगी, ब्लैक के पास होगी। इस वजह से हम C3 गए हैं, क्योंकि मूव ब्लैक के पास हो जब हमारा किंग D3 पे आए। अभी अगर ये कैप्चर करता है तो हम कहाँ आ जाएंगे, D3 पे आ जाएंगे। अब मूव किसकी है, ब्लैक की है, और यहीं पे अगर हम डायरेक्टली यहीं आ जाते हैं यहाँ से तो ये कैप्चर करेगा, तब मूव किसकी है, अब व्हाइट की मूव है। तो केवल मूव का अंतर हुआ है, अब व्हाइट की है और पहले ब्लैक की थी बस। अगर मूव ब्लैक की होगी तो गेम ड्रॉ हो जाएगा, अगर वो मूव ब्लैक की हुई तो गेम विन हो ड्रॉ हो जाएगा, और मूव व्हाइट की हुई तो ब्लैक गेम को विन कर लेगा। ओके दोस्तों, क्योंकि अब हमें इस पॉन को छोड़ना पड़ेगा। हम छोड़ने के लिए कहाँ जाएंगे, हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो यहाँ एक यहाँ। ठीक है ना, और कोई ऑप्शन नहीं है, ज्यादा दूर जाएंगे नहीं तो पॉन को रोक नहीं पाएंगे फिर। तो हम आएंगे D2 पर। D2 पर ही क्यों आए, क्योंकि जैसे ही किंग इसे कैप्चर करेगा D4 E4 पे, तो हम E2 पे आके पोजीशन को कवर कर लेंगे। क्या करेगा, वो इसे कैप्चर कर लेगा। अब तो हम यहाँ से क्या अपोजिशन को कवर कर लेंगे। अब जैसे ही हम अपोजिशन को कवर करेंगे तो वो क्या चेक देगा, हमें यहाँ जाना पड़ेगा। अब वो यहाँ जा सकता है, हमें नीचे आना पड़ेगा। अगर हम यहाँ वहाँ गए कहीं पे भी, ठीक है ना, जैसे कि E1 या फिर G1 पे जाते हैं तो वो कहाँ से, वो यहाँ से आके अपोजिशन ले लेगा, और अगर उसने अपोजिशन ले ली तो वो क्वीन को बना लेगा। ओके दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा है। जैसे ही वो किंग F1 पे जाएगा हम भी क्या करेंगे, अपने किंग को यहाँ आ जाएंगे। अभी क्या, वो अपोजिशन लेगा, ठीक है ना, तब हम चेक देंगे। अब वो F1 पे जाएगा फिर से, तब हम क्या, अब यहाँ नहीं, ड्रॉ की पोजीशन में भी नहीं आ सकता है। आप चाहें तो उसके पास पॉन्स की मूव रहेंगी, लेकिन वो क्या करेगा, पॉन को 2 कदम चल सकता है, ठीक है ना, तो उसका भी लॉस है। अगर 1 कदम चलेगा तो भी उसका लॉस है। तो हम क्या करेंगे, किंग को
F1 पे चल के F3 पे चले जाएंगे। F3 पे जाने के बाद क्या, उसके पास केवल पॉन की मूव रह गई है। अगर वो 1 कदम चलता है तो भी मार देंगे, 2 कदम चलता है तो M% कर लेंगे। ओके दोस्तों, जैसे कि उसने 2 कदम चला, हमने M% किया, अब उसके पास ये स्पॉन की मूव है, तो वो स्पॉन को मूव करेगा, हम पॉन को मूव करेंगे B2 पे। वो स्पॉन को कैप्चर भी कर सकता है और सीधे भी जा सकता है, तो कुछ नहीं, हम जाएंगे B1 क्वीन एंड चेकमेट। इस तरीके से हम इसकी मेट कर देंगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं वापस से पोजीशन पे। बट इस पोजीशन में ऐसी मूव बताइए जो कि वाइट टू प्ले है और विन हो रहा है। तो इस पोजीशन में राइट मूव होगी क्या? तो राइट मूव जो होगी ना वो कहाँ होगी, D4 नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा, ये माइंड स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ गए तो हम गेम को हार जाएंगे या फिर गेम ड्रॉ हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो हमें जो राइट मूव है वो है D3। अब देखिए यहाँ D4 पे क्यों नहीं जाना है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि जब तक हमें अपने इस फोन पे सपोर्ट नहीं करना होता है जब तक कि सामने वाला अटैक ना लगाए। सिंपल सा फंडा ये याद रखिए आप। क्या, जब तक हमें इस फोन को सपोर्ट नहीं करना है जब तक कि सामने वाला अटैक ना लगाए, या फिर हमें कोई ऐसी मूव दिखाई दे जाए जहां से हम फोर्स कर रहे हो उसे अटैक लगाना पड़े सामने वाले को, तो हम जाके, हमारे पास 2 स्क्वायर होने चाहिए सपोर्ट करने के लिए। बट इसे सपोर्ट करने के लिए हमारे पास केवल एक ही स्क्वायर है, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ मूव करेंगे, कहाँ, यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, वैसे ही वो यहाँ आके ये वाला जो सेकंड स्क्वायर है हमारे पास उसे कवर कर लेगा। फिर हमारे पास D4 से E4 जाने का रास्ता नहीं है, बिकॉज पॉन ने वहां पे अटैक लगा रखा है, इस वजह से। ठीक है दोस्तों, तो हम आएंगे यहाँ, तो वो क्या करेगा, वो 3 स्टेप वाली पोजीशन को कवर करेगा, वो जाएगा D7 पर। तो जब वो D7 पे जाके उसने अपोजिशन ले लिया है, तो हमारी जो मूव रहेगी वो क्या होगी, किंग को मूव नहीं करेंगे। अब ध्यान रखना, किंग को मूव करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। हम क्या करेंगे, एक कदम ई पॉन को E4 पे पुश करेंगे, बिकॉज अगर ये कैप्चर करता है तो हम किंग को यहाँ चले जाएंगे, क्योंकि फिर अगर ये पॉन ही नहीं रहेगा तो माइंड स्क्वायर का झंझट ही खत्म हो गया, फिर हम यहाँ जा सकते हैं। ओके दोस्तों, तो क्या, E4 अगर वो कैप्चर कर लेता है तो हम गेम को इजीली विन कर जाएंगे, बिकॉज क्योंकि हम इसे मारेंगे, वो यहाँ आएगा, हम यहाँ जाएंगे, उसे अब यहाँ से हटना पड़ेगा। जैसे कि अगर अगर वो मारता है, उसने कैप्चर किया, हमने किंग से कैप्चर किया, अब वो उसने अपोजिशन ले ली, कोई नहीं, हमारे पास मूव है, हम कहाँ जा सकते हैं, देखो अब यहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि ये इन पॉन्स से जो B5 और A4 पे पॉन रखे हुए हैं उससे F4 स्क्वायर दूर है, इस वजह से हम कहाँ जाएंगे, D4 पे जाएंगे। तो हम D4 पे गए, अब उसे कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर उसके लिए है नहीं है ब्लैक के लिए, तो ब्लैक नीचे जाता है, यहाँ जाएगा। अगर यहाँ जाएगा तो हम यहाँ से पोजीशन ले लेंगे, इस वजह से वो नीचे ही जाएगा। जैसे ही वो नीचे जाता है, हम 1 कदम पॉन को फिर फॉरवर्ड, किंग को फॉरवर्ड करेंगे, वो फिर से पोजीशन लेगा। आप फिर से उसे एक चेक दे सकते हैं, उसे यहीं आना पड़ेगा। अगर वो यहाँ जाता है तो इस क्वीन को बनने से नहीं रोक पाएगा, ठीक है ना। तो क्या, और वो अगर यहाँ भी जाता है तो हम भी इसकी अपोजिशन लेके इनके इस पॉन को कैप्चर कर सकते हैं। दोनों पॉन्स को अगर हमने कैप्चर कर लिया तो हमारे पास 2 पॉन है। अगर वो इस पॉन को कैप्चर कर भी लेता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास 2 पॉन होंगे, हम आराम से गेम को विन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, उसे यहीं आना होगा, हम फिर से अपोजिशन लेंगे, वो फिर से नीचे ही जाएगा, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर उसके लिए नहीं है, तो वो यहाँ नीचे अगर वो अब यहाँ गया तो समझो कि क्वीन बन के ही रहेगी, यही पॉन क्वीन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि वो यहाँ गया, हमने पोजीशन ली, उसे वापस से यहीं आना पड़ेगा, पॉन को पुश किया। अब देखिए ये दोनों ऑप्शन खत्म हो चुके हैं उसके लिए, ओनली मूव है कि उसे यहाँ आना पड़ेगा, और फिर हम किंग को नीचे जाके पॉन पुश करके क्वीन को बना लेंगे, किंग को नीचे जाके पॉन पुश करके क्वीन को बना लेंगे। ओके दोस्तों, तो इसलिए वो यहाँ आया, तो ये वो यहाँ नहीं चलेगा, वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा E8 पे। E8 पे जाते ही हम फिर से आ जाएंगे कहाँ, D6 स्क्वायर पे आएंगे, क्योंकि वो अपोजिशन लेना उसके लिए फोर्स है, और जैसे ही वो अपोजिशन लेगा हम उसे एक चेक देंगे, वो फिर से वापस यहीं आएगा। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आई थिंक आपको सभी को। अब देखिए, अगर अब हम यहाँ चल देते हैं तो कंडीशन उसकी प्लस में हो जाएगी, क्योंकि उसके पॉन्स पास हैं काफी, हम इन दोनों पॉन को कैप्चर नहीं कर सकते हैं किंग को E6 पे चलने के बाद, क्योंकि अगर हमने दोनों पॉन मार दिए तो गेम ड्रॉ हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, अब हमें उसके इन पॉन्स को कैप्चर करना होगा, इसलिए हम यहाँ आएंगे, वो हमारा पॉन कैप्चर करेगा, हम उसके पॉन्स को कैप्चर करेंगे, वो वापस से इधर आएगा इन दोनों पॉन को रोकने के लिए। बट अब हमारे पास 2 पॉन है, और इस गेम को जीतना बहुत आसान है, बेहद आसान है, ध्यान रखिएगा। इस वजह से जो राइट मूव थी वो क्या थी, किंग को D3 पे लाना। ओके दोस्तों, राइट मूव क्या थी, किंग को D3 पे लाना। लेकिन अभी हमने D3 पे एक वेरिएशन किया, अब हम देखते हैं कि अगर हमने इस पे
E4 चल दिया और उसने कैप्चर नहीं किया, उसने F4 चल दिया, तब कैसे विन करेंगे इस गेम को? अब बताइए कि अब व्हाइट की तरफ से आप क्या प्ले करना, क्या चलना चाहेंगे? क्योंकि अगर हम किंग को ऊपर जाते हैं, एक कदम जा भी सकते हैं किंग को ऊपर, लेकिन यहाँ पे पोजीशन ड्रॉ के लगभग पहुंच जाएगी, क्योंकि वो इजीली हमारे दो पॉन्स को मार ले। इस पॉन को पुश करेगा, हम यहाँ आएंगे, वो यहाँ आएगा, वो कैप्चर करेगा, हम भी एक पॉन को कैप्चर कर लेंगे। अब इस गेम, ये ड्रॉ के लिए सफिशियंट है ये गेम, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ जल्दी पहुंच जाएगा। हमें यहाँ से यहाँ इसको रोक पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इस वजह से ध्यान रखिएगा। क्या, अगर जैसे कि उसने, अगर हमने किंग को ऊपर चला D4 पे, तो वो क्या करेगा, पॉन को पुश कर देगा, हमें इस पॉन को रोकने आना पड़ेगा। यहाँ पे इस पॉन को पुश करना भी एक हल्की सी मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी व्हाइट जीत रहा है इस पॉन को पुश करने में। क्योंकि आप केवल एक पॉन को ही कैप्चर कर पाएंगे, दूसरे पॉन को कैप्चर नहीं कर पाएंगे, और फिर वही चालें फिर से रिपीट हो जाएंगी। ये पॉन पुश होते ही चले जाएगा, होते ही चले जाएगा, ऐसे कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है ना? कौन सा? ये वाला पॉन। ओके दोस्तों, तो इस वजह से इस पॉन को पुश करना थोड़ा सा नुकसानदायक है। अभी गेम ड्रॉ है, लेकिन इस पॉन को पुश करते ही गेम व्हाइट के फेवर में पहुंच जाएगा इजीली। देखो एक बार मैं दिखा देता हूँ, पॉन पुश, किंग गोज टू E3, किंग कम्स टू E5, E6, किंग कैप्चर F3, किंग कैप्चर E5। अभी आप अपोजिशन लेंगे एंड हमें पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर है नहीं है। D4 पे आएगा, D6 से अपोजिशन लेगा, और फिर से वही गेम स्टार्ट हो जाएगा, कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और यहाँ तक किंग पहुंचने के बाद हमें ये दोनों पॉन को कैप्चर करके इन दोनों में से किसी एक पॉन को बनाना होगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करेगा वो, पोजीशन में, इस पोजीशन में हम किंग को अगर ऊपर जाते हैं तो गेम ड्रॉ है, सबको पता है। तो क्या करना चाहिए, अगर उसने पॉन पुश कर दिया तो फिर क्या करोगे आप, कैसे गेम को प्ले करोगे, कैसे जीतोगे? अभी भी वाइट टू प्ले विन है, ये ध्यान रखिएगा। तो वीडियो पोस्ट करके जल्दी से यहाँ पे बताइए राइट मूव, कमेंट कीजिए जल्दी से सभी। आप थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं इस पॉन की वजह से। अभी भी यहाँ पे वही खेल चल रहा है माइंड स्क्वायर का। माइंड स्क्वायर का क्या, ये वाला स्क्वायर ब्लैक के लिए माइंड है और ये वाला स्क्वायर व्हाइट के लिए माइंड है। ओके दोस्तों, ब्लैक अगर E5 वाले पॉन को कैप्चर कर लेता है पहले, तो जीत किसकी होगी, व्हाइट की होगी, क्योंकि ये माइंड स्क्वायर है। अगर वो इसमें पहले आ गया तो जीत व्हाइट की निश्चित है। जैसे कि अब उसे कहाँ जाना होगा, उसे जाना होगा E2 पर। किंग को E2 जैसे ही वो जाएगा, वैसे ही व्हाइट ये सोचे कि अरे यार अब तो मजे आ गई, अब मैं इस पॉन को कैप्चर कर ले रहा हूँ आराम से, ये पॉन मुझे मिल जाएगा। बट नहीं है, जैसे ही वो इसे कैप्चर करने आएगा वैसे ही हम जाएंगे। अभी देखिए, अभी ये भूल मत करिएगा कि आप ये सोचो अरे वो माइंड स्क्वायर में आ गया, नहीं, जब वो कैप्चर करेगा तब हम इस पे सपोर्ट करेंगे। ध्यान रखना, जब तक इस वाले पॉन पे अटैक नहीं होगा तब तक हम इस पे सपोर्ट नहीं लगाएंगे। तो हम कहाँ जाएंगे, किंग को F2 पे, वो कैप्चर करेगा और हम चले जाएंगे F3 पे। अब देखिए, अब उसे अपने इस पॉन का साथ छोड़ना पड़ेगा, ब्लैक को क्या अपने इस पॉन का साथ छोड़ना पड़ेगा, है ना? क्या दिमाग लगाया है। अब वो देखिए, यहाँ जा नहीं सकता है, यहाँ जा नहीं सकता है, कहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। अगर यहाँ आता है या फिर यहाँ जाता है तो हम इस पॉन को कैप्चर कर लेंगे। अगर यहीं आता है D4 स्क्वायर पे आता है तो फिर क्वीन को बनाना बहुत ही ईजी है, क्वीन बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना? तो वो कहाँ जाएगा, वो नीचे की साइड जाएगा। जैसे ही नीचे जाता है हम इसे कैप्चर करेंगे, वो अपोजिशन लेगा, हम चेक देंगे, वो फिर से वापस आएगा, हम अपोजिशन लेंगे, उसे फिर से नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर है नहीं उसके लिए। यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है और यहाँ जा सकता है, इन तीनों पे जा सकता है। तो कहीं भी यहाँ जाएगा तो हम अपोजिशन ले ही लेंगे। ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ जाएगा, हम फिर से पे, वो फिर से अपोजिशन लेगा, फिर हम चलेंगे चेक, वो फिर से वापस आएगा यहीं पे। अगर अब आप चाहो अपोजिशन लेना, वो फिर से नीचे जाएगा, हम यहाँ आएंगे, वो अपोजिशन लेगा, हम चेक देंगे, वो यहाँ आ जाएगा। अब आप इस पॉन को कैप्चर कर सकते हैं, इन दोनों पॉन को आराम से, क्योंकि ये दोनों पॉन ही हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इन दोनों पॉन को एक बार कैप्चर कर लिया तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्वीन बन ही जाएगा इजीली। आई होप आपको समझ में आई होगी ये वाली और इससे पहले वाली दोनों ही पजल मैंने बहुत ही बारीकी से समझाई हैं, और ये गेम में कभी भी बन जाती हैं, बस हमें पता नहीं चल पाता है कि हाँ यहाँ माइंड स्क्वायर का खेल आ गया है या करस्पॉन्डिंग स्क्वायर का खेल आ गया है। तो इन बातों को दिमाग में बसा लीजिए। अगर आपको एक बार में वीडियो समझ नहीं आ रही है तो आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जितनी बार देख सकते हो उतनी बार देखिए वीडियो को, क्योंकि आपको जब तक ये चालें समझ में नहीं आएंगी, ये बीच गेम में, मिडिल गेम में, ओपनिंग में, एंड गेम में कहीं भी बन जाती हैं, बस हम जानते नहीं हैं इनके बारे में, इस वजह से हम मात खा जाते हैं। तो आई थिंक
आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मेरा समझाया हुआ। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। आज मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।